Good morning, all the students of class 7th। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कॉम्प्रिहेंशन का सेट समझा रहा हूँ और इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन को आप लोगों के मोबाइल पर भेज दिया है ताकि आप लोगों को इसको बनाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है। वे बच्चे भी अपना कार्यक्रम आसानी से कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि मैं क्लास में भी आप लोगों को समझाता रहा हूँ, इसलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को भी मैं एक नज़र आप लोगों को समझा देता हूँ। At present, soil pollution is one of the major problems faced by the nation। वर्तमान में मिट्टी का प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है जो राष्ट्र के द्वारा सामना किया जाता है। हमारे राष्ट्र इस मिट्टी के प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज नथिंग बट द कंटामिनेशन ऑफ फ्रेश एंड फर्टाइल सॉइल। सॉइल पॉल्यूशन इज नथिंग, मिट्टी का प्रदूषण कुछ खास नहीं बल्कि उपजाऊ मिट्टी और ताज़ा मिट्टी का कंटामिनेशन है, का प्रदूषण है। दिस एडवर्सली इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह प्रक्रिया जो फ्रेश सॉइल, फर्टाइल सॉइल और फ्रेश का जो प्रदूषण है, दिस एडवर्सली इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह बुरी तरह से सजीवों को प्रभावित करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल कंटामिनेशन प्रभावित करता है, सॉइल पोल्यूशन प्रभावित करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ एबव एंड बिलो द सॉइल सरफेस, दोनों सतहों पर, ऊपर में भी और नीचे जो मिट्टी की परतें हैं उसमें भी यह प्रभावित करता है। दिस इंक्लूड क्रॉप्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्रॉप्स फसलें, पौधे, जानवरों, मानव और अन्य जीव जुड़े होते हैं, यानी ये सभी जीव सॉइल पोल्यूशन से इफेक्ट होते हैं। व्हेन ए वेराइटी ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, जब विभिन्न प्रकार के अवांछनीय तत्व एंड टॉक्सिक केमिकल, अवांछनीय तत्व और टॉक्सिक केमिकल, जहरीला रसायन आर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, जब अवांछित तत्व और जहरीला रसायन को मिट्टी के सतह पर छोड़ा जाता है, इट फर्दर लीड्स टू लैंड पोल्यूशन, तो यही चीज़ आगे जा कर के मिट्टी का प्रदूषण का नेतृत्व करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। जब हम लोग कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो कि बेकार की वस्तुएं हैं और कोई जहरीला केमिकल है उसको हम ज़मीन पर छिड़क देते हैं, तो इसे हम लोग बिल्कुल सामान्य बात समझते हैं, लेकिन इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यह लैंड पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है। द अनवांटेड सब्सटेंस,
और ये जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं, अवांछनीय तत्व हैं, आर नथिंग बट पॉल्यूटेंट्स, अवांछित तत्व कोई खास नहीं बल्कि एक प्रदूषक है। ये अवांछनीय सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस कुछ खास नहीं, मूल रूप से यह प्रदूषक होता है। Once these pollutants, एक बार ये सब प्रदूषक get absorbed into the top soils, ये प्रदूषक जो है चूस लेते हैं into the top soil के जो पोषक तत्व होते हैं ये पोल्यूटेंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ सच पोल्यूटेंट्स, और इस प्रकार के पोल्यूटेंट्स का प्रभाव कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप सॉइल, और जो पोल्यूटेंट्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर इस पोल्यूटेंट्स को हटाया नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप सॉइल। So the top layer of the soil is corroded, इसलिए मिट्टी की जो टॉप लेयर होता है वह नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। This has been happening repeatedly and due to this has been repeatedly, और यह प्रक्रिया रिपीट होती है, बार बार होती है। एंड ड्यू टू दिस, और इसके चलते ऑल द फर्टाइल लैंड, जितने जो उपजाऊ जमीन है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, इज गेटिंग पोल्यूटेड, जितने भी पृथ्वी पर चीज़ है सभी प्रदूषित हो जाते हैं। अगर आप ज़मीन पर कोई अनवांटेड सब्सटेंस या कोई टॉक्सिक केमिकल छिड़क देते हैं तो इससे ज़मीन पर की सभी चीज़ें पोल्यूटेड हो जाती हैं, सारी चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं। सॉइल पोल्यूशन इज काउज बोथ, और ये सॉइल पोल्यूशन का कारण है दोनों चीज़ें, बाय इंडस्ट्रीज एंड थ्रू डोमेस्टिक यूज ऑफ केमिकल्स। दो चीज़ें से सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। मुख्य कारण जो है सॉइल पोल्यूशन का दो चीज़ें हैं। एक चीज़ें तो इंडस्ट्रीज है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि इंडस्ट्री से बहुत सारे धुआं, कूड़ा कचरा और अन्य जो बेकार की चीज़ें हैं वे सब नदियों में गिराए जाते हैं, और कुछ तत्व मिट्टी पर भी इधर उधर छितरा जाते हैं। तो सबसे बड़ा सॉइल पोल्यूशन का रीजन इंडस्ट्रीज होता है एंड थ्रू डोमेस्टिक यूज ऑफ केमिकल्स, और दूसरा जो कारण है वह केमिकल का डोमेस्टिक यूज, रसायन को हम लोग घरेलू चीज़ में भी यूज करते हैं, जिसके कारण सॉइल प्रदूषित हो जाता है। मेजर सोर्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, और जो सबसे बड़ा सोर्स है, साधन है मिट्टी के प्रदूषण का, इंक्लूड यूज ऑफ वेरियस इनसेल्युबल इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, वह जो है प्रयोग भिन्न प्रकार के इनसेल्युबल इंडस्ट्रियल मटेरियल, वैसा औद्योगिक मटेरियल जो इनसेल्युबल हो, अघुलनशील हो, वह भी सॉइल पोल्यूशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। एंड वॉशिंग एजेंट लाइक सोप, और जो साफ़ सुथरा करने वाली चीज़ें हैं जैसे सोप हुआ, डाई हुआ, सिंथेटिक डिटर्जेंट हुआ, ये सभी चीज़ों से हम लोग
कपड़े साफ करते हैं, स्नान करते हैं। मेटल्स हुआ एंड ड्रग्स, और ड्रग्स से मूल रूप से सॉइल पॉल्यूशन होता है। इवन द गार्बेज, यहाँ तक कि कूड़ा करकट, दैट इज डिस्पोजेड फ्रॉम आवर हाउस, जिसको कि हम अपने घर से, हमारे घर से निकाल देते हैं। कूड़ा कचरा को हम लोग घर से बाहर फेंकते हैं। इफ़ नॉट क्लियर टाइमली, और यदि उसको समय से हम लोग क्लियर नहीं करते हैं, समय से साफ सुथरा नहीं करते हैं, स्टार्ट डिकम्पोजिंग एंड गेट्स ऑब्जर्व इनटू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, तो वह भी शुरू करता है डिकम्पोजिंग करना, मिट्टी को डिकम्पोज करना, उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करना, एंड गेट्स ऑब्जर्व इनटू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और वह जो है कि नहीं ऑब्जर्व करता है सॉइल के ऊपरी परत को, लिविंग इट अनफिट फॉर यूज, और इसको छोड़ देता है, इसको बेकार कर देता है, और वह जो मिट्टी है यूज के लायक नहीं होता है। वंस द सॉइल हैज बीन पोल्यूटेड, बच्चों एक बार जब मिट्टी प्रदूषित होता जाता है, वन द सॉइल हैज बीन पोल्यूटेड, जब पोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इट डज नॉट रिमेन फिट टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर and can also affect the health of animals. It does not remain fit, यह सदैव फिट नहीं होता है, उचित नहीं होता है। जब एक बार मिट्टी प्रदूषित हो जाती है तो वह मिट्टी उचित नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रयोग के लिए, कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए वह मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। एंड कैन एल्सो अफेक्ट, और यह प्रभावित भी कर सकता है द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के हेल्थ को भी यह प्रभावित कर सकता है। एडवर्सली, बुरी तरह से, जानवरों के स्वास्थ्य को भी यह बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। एल्सो इफ द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर and pesticides is not kept under check, इसके अतिरिक्त केमिकल फर्टिलाइजर का खपत और कीटनाशक का इज नॉट केप्ट अंडर चेक, यदि उसको चेक के अधीन नहीं रखा जाता है, देन द न्यू क्रॉप्स ऑब्जर्व देम, उसको सही ढंग से यूज नहीं किया जाता है तो नए जो फसल होते हैं उसको भी वे ऑब्जर्व कर लेते हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग ऑन सच ए सॉइल, इस प्रकार की मिट्टी पर फर्टिलाइजर का यदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं, leads to healthy issue in human beings and animals. The excessive use of fertilizer on such a soil leads to health issue, यह जो है कि नहीं हेल्थ के मामले उत्पन्न करता है, हेल्थ को प्रभावित करता है, मानव को हेल्थ को और जानवरों को हेल्थ को। इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों। और अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको भी जरा देखिए ध्यानपूर्वक। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, और व्हाट इज लैंड पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है और लैंड पोल्यूशन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि सॉइल पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सॉइल पोल्यूशन इज नथिंग बट द कंटामिनेशन, ये सॉइल पोल्यूशन हो गया। और
लैंड जो प्रदूषित होता है उसको भी आप इसमें देखेंगे तो इसका आंसर इसमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर ऑब्जर्व इन द सॉइल? क्या होता है बच्चों जब व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर ऑब्जर्व, जब प्रदूषक को ऑब्जर्व करता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यदि प्रदूषक खींच लेता है तो वह मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? व्हाट पॉल्यूटेंट्स। और थोड़ा सा और क्वेश्चन है, हाउ इज सॉइल पॉल्यूशन काउज्ड? सॉइल पॉल्यूशन का कारण कैसे होता है? सॉइल जो है पॉल्यूटेड कैसे बनता है? व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है? मेजर सोर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन गार्बेज इज डिस्पोज्ड ऑन लैंड? जब जमीन पर गार्बेज को छितरा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सॉइल बीइंग पोल्यूटेड? मिट्टी जो प्रदूषित हो जाता है उसका क्या परिणाम होता है? व्हाट हैपेंस क्या होता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग करने से क्या असर पड़ता है? तो इसको आप लोग निश्चित रूप से बनाएंगे और स्कूल खुलने के उपरांत हम सब चेक करेंगे डायरेक्टली रूप में। थैंक यू।